पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नवनिर्मित भवन जोधपुर का लोकार्पण किया। इस मौके पर भरतपुर सांसद संजना जाटव भी साथ मौजूद रहीं और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। पूर्व सीएम ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और अपना घर जैसी संस्थाओं के सहयोग और मानव विकास की योजनाओं पर ध्यान देने की बात कही। काम नहीं, एक मिशन के रूप में कर रहे हैं। मिशन के रूप में मेरे ख्याल से मैं इतने जगह घूमा हूँ, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, ऐसा काम तो मैंने कभी देखा नहीं। जहाँ जो लावारिस लोग हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी सेवा करना। करीब 15-16 हजार ऐसे प्रभु जी हैं 65 केंद्रों में जो सेवा कर रहे हैं। यहाँ 6 हजार यहाँ पर है। जिस रूप में सेवा कर रहे हैं, अलग अलग मेडिकल चेकअप करना, उनका ध्यान रखना, सेवा करना, अद्भुत है, अद्भुत है। वो काम डॉक्टर भारद्वाज जी, उनकी पत्नी कर रही है। मैं इनको समाज की तरफ से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने शुरुआत करी है। और अलवर के राजगढ़ में बावड़े तिराहे के समीप ट्रेलर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी घुस गई। हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो गई है। सूचना पर कोठी नारायणपुर चौकी इंचार्ज रमेश मीणा ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। रात में करीब 1:30 बजे की बात है, टेलीफोन सूचना मिली कि बावड़ी तिराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिस पर पहुंचे तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसको मोर्चरी राजगढ़ में रात्रि को और पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक का नाम क्या? मृतक नाम खेमराज सन रामजीलाल। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइट का रोमांचक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाघिन T84 के शावक ने बाघिन T124 पर हमला कर दिया। रणथंभौर की जोन नंबर 2 में हुई ये झड़प करीब 1 मिनट तक चली, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों की लगातार मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। ब्यावर जिले के विजयनगर शहर में नाबालिग बालिकाओं को जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले को लेकर विजयनगर बंद सफल होता नजर आ रहा है। प्रकरण में लिप्त और भी लोगों को गिरफ्तार करने और एसआईटी जांच का ढुलमुल रवैया रहने के चलते ये बंद का फैसला लिया गया है। सर्व समाज समिति के तत्वावधान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चारबत्ती चौराहे पर पहुंचकर शहर में घूम घूम कर बाजार को बंद करवाकर विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर वृत्ताधिकारी मसूदा सज्जन सिंह, थाना अधिकारी सहित भारी भरकम पुलिस का जाब्ता शहर में मौजूद है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर विजयनगर शांतिपूर्ण बंद रहा और शाम तक रहेगा। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा कंटिन्यू। क्या मांगे? सीबीआई की जांच ब्लैकमेल कांड की, एसआईटी से लोग संतुष्ट नहीं है। आपका नाम? सर्व समाज संतुष्ट है। राजेंद्र शर्मा, पार्षद प्रति वार्ड नंबर 1। और फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम। भाजपा का होली मिलन समारोह आज है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल शर्मा खासतौर पर कार्यक्रम में रहेंगे और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल समेत अन्य नेताओं की भी मौजूदगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए आज इसे एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं। होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के साथ साथ पार्टी के जो भी दिग्गज नेता हैं उनकी मुलाकात होगी और साथ ही जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात होगी। जिस तरीके से आप सुबह भी लगातार चर्चा कर रहे थे सत्ता और संगठन को लेकर, आज कहीं ना कहीं बड़ा दिन इसे कहा जा सकता है।
बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी के होलन जो मिलन समारोह है जिसमें सत्ता और संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मेरे सहयोगी जो पहली पंक्ति में बैठे तमाम नेताओं को एक एक परिचय, जिस तरह से पूर्व सांसद बैठे हुए हैं, घनश्याम तिवारी बैठे हुए, इधर जाते हैं पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, जवाहर सिंह बेडम बैठे हुए और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं और फिलहाल मदन राठौड़ को भी आप देख पा रहे हैं जो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम और कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे। पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं सत्ता से जुड़े हुए और संगठन जुड़े हुए वो पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और ये फिलहाल मदन राठौड़ है व्यवस्था बता रहे हैं किस तरह व्यवस्था रखनी है, किन कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको किस तरह रहना है और चूंकि होली स्नेह का नाम दिया गया है तो ऐसे में ये जो तस्वीर है अपने आप में बताती है कि किस तरह आज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक आजम पर आकर एक जगह आकर एक बड़ा संदेश, घनश्याम जी एक बड़ा संदेश इस तरह जाता है कि किस तरह आप कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? आज नहीं, मंत्री जी आप मौजूद हैं कार्यक्रम में, होली मिलन समारोह का तमाम सत्ता संगठन के नेता मौजूद है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम पूरा संगठन यहाँ है और संगठन मिलकर के काम कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे साथ जवाहर सिंह बेडम जुड़ेंगे। जवाहर सिंह जी बात है, जवाहर सिंह जी आज बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जब तमाम पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी और सत्ता संगठन जुड़े नेता मौजूद रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश भर के कोने कोने से मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये होली मिलन समारोह रखा जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी पधारेंगे। भारतीय संस्कृति की पोषक भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय संस्कृति में होली के इस त्योहार को, पवित्र पर्व को, इस रंगों के त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाने की पुरातन समय से ही परंपरा ही है। तो भारतीय जनता पार्टी आज इस रंगों के त्योहार को आत्मसात करते हुए जिंदगी में विभिन्न प्रकार के रंग भरकर विकसित राजस्थान के सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करेगी। इस संकल्प के साथ हम गले मिलकर के अपने मिशन पर चल पड़ेंगे। एक सवाल और ऐसे आता है क्योंकि जब इस तरह पार्टी के कार्यक्रम होते हैं तो आमजन को भी अपने जो पर्व है, फेस्टिवल है, उनके प्रति और आस्था बढ़ती है, उनका विश्वास बढ़ता है। देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो त्योहार हैं, जो उत्सव हैं, उनको मनाने से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होता है। और आज इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में हमें बहुत आवश्यक हो गया है कि हमारी परंपराओं को, हमारे तीज त्योहारों को हम बरकरार मना करके हमारी युवा पीढ़ी में संस्कार पैदा करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती है। हमारे कार्यकर्ता सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर के लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो ये भी एक इसी तरह का एक आज इवेंट है कि होली के पर्व पर हम सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर उनके बीच में सामाजिक संदेश भी दें। अच्छाई की जीत है बुराई पर, उसको आत्मसात करते हुए अपने रंगों को अपने जीवन में, विभिन्न प्रकार के रंगों को अपने जीवन में भरकर खुशी के माहौल में विकसित राजस्थान के सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करें। जोगाराम पटेल भी जुड़ेंगे, संसदीय कार्य मंत्री हैं। जोगाराम जी बड़ा अच्छा मौका है, आज आपके तमाम नेता मौजूद हैं, सीएम मौजूद रहेंगे। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ ने संगठन के सभी लोगों को होली स्नेह मिलन में बुलाया है। होली स्नेह मिलन रंगों का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है और आज हमारा रमजान का पवित्र मास भी चल रहा है। ऐसे मौकों पर मिलना, बातचीत करना, मेल मिलाप बनाना, बातचीत करना, ये सब के लिए बहुत है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने ये शानदार कार्यक्रम रखा है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आपकी मार्फत पूरे प्रदेशवासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी विधानसभा चल रही है तो ये जो होली के स्नेह भरे रंग हैं ये वहाँ थोड़े कम नजर आते हैं, कई बार देखने को मिलता है विपक्ष और आपकी भारी तकरार होती है। देखिए, हमारे विपक्ष में कोई तकरार नहीं है। जब से कुछ शक्तियां अदृश्य हुई है, विधानसभा का परिदृश्य बदला हुआ है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब बहुत खुश है, उनकी टीम भी बहुत खुश है। अब ये बात अलग है कि लोग आने वालों की संख्या कम हो गई है। बाहर से इशारा मिलता है तो सभी विधायक आते नहीं है। कांग्रेस में 20, 22, 23 से अलावा कोई विधायक आते ही नहीं है। ये उनका अंदरूनी मामला है और आने वाले तूफान के पूर्व की शांति है। इंतजार करो क्या होता है। मैं ये निवेदन करता हूं कि विधानसभा का मंच
राजस्थान के विकास के मुद्दों पर बात रखने, आलोचना समालोचना करने का मंच है और वहां हमको सुझाव दे उसका मंच है। मैं फिर उनसे अपेक्षा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आइए मुद्दों पर हमारे से बात कीजिए, राजस्थान के विकास की बात कीजिए और कदम से कदम मिलाकर चलिए। धन्यवाद।